आज इंदिरा गांधी जी ने बलिदान दिया है और राजीव जी ने बलिदान दिया है, तो ये बलिदान देने वाला परिवार है। वो चढ़ाव उतार 77 में भी हमने देखा है कांग्रेस की क्या हालत हो गई थी, मगर असलियत समझने में थोड़ा सा देर लगती है। झूठ जल्दी हजम होता है, सच्चाई जल्दी हजम नहीं होती है, तो वो समय में लगेगा ही। राजीव गांधी जी ने यदि ये सब चीज लाई नहीं होती तो ये कहाँ से टेक्नोलॉजी होती इनके पास में। तो जो 70 साल में कांग्रेस ने किया ना, उसमें से 60% भी ये लोग कर देवे तो मैं बोलूँगा ये इन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया। 2004 से उनके पास बंगला था, वो खाली करने की नोटिस दी गई। तो राहुल जी ने कहा जिस तारीख तक उसके पहले ही हम खाली कर देंगे। राहुल जी देखो, हमारे इनको सत्ता, हमें सत्ता नहीं, ये नहीं है। राहुल जी एक ऐसे आदमी है कि उन्होंने उनके परिवार के, इस देश के लिए परिवार में से बलिदान दिए गए हैं। आज इंदिरा गांधी जी ने बलिदान दिया है और राजीव जी ने बलिदान दिया है, तो ये बलिदान देने वाला परिवार है। और उन्होंने सत्ता के लालच उनको है ही नहीं है। ऐसे भी वो जनता गौर गरीब का कितना बेनिफिट होगा। आज जिस तरह से ये जो मोदी सरकार जो कर रही है, जो अडानी और अंबानी जैसे लोगों को जो फायदा पहुंचा रही है, जिससे आज हमारे देश के जनता का जो नुकसान हो रहा है, उसकी आवाज़ जो उठाने जा रहे थे, वो आवाज़ दबाने के लिए ये सब कार्रवाई चालू है। आज जो सत्ताधारी लोग ये बोलते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या मिलाया, पूरा कांग्रेस बर्बाद किया, कांग्रेस ने देश को बर्बाद किया। तो क्या लगता है कि इन लोग ने, कांग्रेस ने कितना विकास किया है, कांग्रेस ने बर्बाद किया, इन्हीं ने 8 साल में कितना काम किया देश के लिए? ये जो बोल रहे हैं ना, पहली बात इनको मैं बोलना चाहता हूँ, जो कांग्रेस ने जो किया है ना, उसको आप आज बेच रहे हो। सबसे पहली बात तो बोलूँगा, जब देश आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने में जितने भी वीरों ने जो बलिदान दिया है, वो सब कांग्रेसी थे। आज उनके खून और पसीने, उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, सभी धर्म के लोग थे। इन्होंने सब एकता करके ये आज उस वक्त जो अंग्रेज़ों को भगाया, और अंग्रेज भागने के बाद में हमारे देश की हालात बहुत ख़राब थी। आपको पता होगा कि उस वक्त कुछ बनता भी नहीं था इतना देश के अंदर अंग्रेज़ों ने। आज आप देखोगे उस वक्त रेलवे की पटरियाँ एक सीमित थी, अंग्रेज़ों ने रेलवे बने वो सीमित थी। आज हर अपने इंडिया के हर गांव के अंदर रेलवे की पटरी है। आज आपने यहाँ से गांव जाना है तो हमें इतनी दिक्कत नहीं आती है। जो रोड पहले कच्चे रोड थे, आज चलने के जैसे रोड खाली थे। आज वहाँ पर गाड़ियाँ 120 140 के स्पीड से दौड़ती है। ये सब किसने किया? लाल बहादुर शास्त्री जी जिस टाइम हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। आज उनके उस नारे से आज किसान खुशी से अपनी फसल पैदा करके सब जिस तरह से उन्होंने जो सिस्टम लगाई थी, उस माध्यम से उनकी अच्छी खासी इनकम होती थी। आज किसान खुश था, सब कुछ ये अच्छा था। राजीव गांधी जी ने जो 1991 में हमारा जो कंप्यूटर लाया, आज देश के अंदर कंप्यूटर लाया किसने? ये जो बोल रहे हैं ना ऑनलाइन, ये सब बता रहे, ये राजीव गांधी जी की देन है। राजीव गांधी जी ने यदि ये सब चीज लाई नहीं होती तो ये कहाँ से टेक्नोलॉजी होती इनके पास में। तो कहने का मतलब ऐसा है कि जो कांग्रेस ने जो किया है, वो झोपड़पट्टी से लेके क्या पक्के घर, झोपड़पट्टी वालों को पक्के घर दिए, बहुत कुछ योजनाएं हैं। जैसे आज जो गरीब आदमी जो है, जिनको मतलब इलाज के लिए समझो पैसा नहीं होता है, उनके लिए योजनाएं बनाई, महात्मा ज्योतिबा फुले जैसी योजना बनाई। ऐसे अनेक असंख्य, ऐसे मैं एक नहीं बताऊंगे, बहुत से ऐसे ये जो है जो 70 साल में कांग्रेस ने किया ना, उसमें से 60% भी ये लोग कर देवे तो मैं बोलूँगा ये इन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया। दूसरी बात, आज जो मैं बॉम्बे की बात करूं तो नायर हॉस्पिटल, जे हॉस्पिटल, सायन हॉस्पिटल, ये KM हॉस्पिटल, ये जितनी भी शताब्दी हॉस्पिटल, ये जितनी भी हॉस्पिटल किसके काल में बनी है? ये सब कांग्रेस के काल में बनी हुई है। आज शताब्दी हॉस्पिटल में मैं जिस इलाके में रहता हूँ, उस इलाके की बात करूँ, जो शताब्दी हॉस्पिटल को भी डेवलप करके देते ना, तो मैं समझता इन्होंने कुछ तो एक अच्छा काम कर दिया है। तो पहले का विपक्ष और अब के विपक्ष में कितना फर्क है? पहले का विपक्ष और आज के विपक्ष के अंदर जमीन आसमान का फर्क है।
जो राजीव गांधी जी के टाइम पे मैं आपको एक उनके ही कार्यकर्ता मतलब नेता का एक किस्सा बता देता हूँ कि जिस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी जी को जो घुटने की तकलीफ हुई थी, जब वो परेशान थे, उस वक्त राजीव गांधी जी ने उस वक्त अपना विपक्ष या अपना विरोधक है ये ना देखते हुए सरकारी कमेटी पर लेकर उनको सरकारी खर्चे से उनका जो इलाज किया, उन्होंने विपक्ष करके देख के नहीं किया। कोई इंसानियत की भावना थी और इंसानियत की भावना से उनका इलाज किया था उधर पे। आज उस वक्त का अटल जी का आप स्टेटमेंट देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि उन्होंने क्या बयान किया था। और दूसरी रह गई बात, ये बैंकों का राष्ट्रीयकरण, भाखरानगर डैम, पाकिस्तान के साथ में जो युद्ध, बांग्लादेश के साथ में जो युद्ध, 1 लाख जो सैनिकों ने सरेंडर किया, ये आप देखोगे तो जिस वक्त कांग्रेस की जो सरकार थी, ये ऐसे अनगिनत मामले ऐसे हैं कि जो ये आज नहीं कर पाते। आज क्या चाइना पूरा अंदर घुस चुका है, क्या कर रहे, सो रहे। आज हमारे सैनिक मर रहे, उनके परिवार के लिए क्या कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। आज आप देखोगे जो कश्मीर के अंदर जो बस की जो दुर्घटना हुई थी, उसके अंदर 47 जवान जो मरे थे, वो क्या था। मतलब जिस तरीके से ये सरकार जो चला रही, ये लोकशाही को ख़त्म करके ठोकशाही की तरफ बढ़ रहे हैं। और देश का जो बाबा साहब जी ने जो संविधान बनाया है, उस संविधान को आज खतरा मंडरा रहा है। और जो आज गरीब जनता जो है, आज देखो, आज गैस का बाटला देखो, आप डीजल के भाव देखो, पेट्रोल के भाव देखो, कभी आपने देखे नहीं होंगे कि इतने कम उस टाइम का जो रेट था और आज का रेट में ज़मीन आसमान का फर्क है। तो ये क्या गरीब आदमी किस तरह से जिएगा, गरीब के लिए क्या फैसिलिटी दे रहे, सिर्फ अमीरों के लिए फैसिलिटी, गरीबों के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। अडानी आज बहुत बड़ा आदमी धनवान बनते जा रहा है, उसके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, पब्लिक का पैसा है। और जिन्होंने 15 लाख का वादा किया था, क्या कहाँ गए 15 लाख, कब देंगे 15 लाख। ये सब सवाल जब राहुल गांधी जी ने संसद में चालू कर दिया, उनको पता चल गया कि आज अभी हमारी आने वाली तकलीफें बढ़ने वाली है, तो ऐसा हो गया है कि राहुल गांधी जी को बोलने ना दिया जाए, संसद के आवार के अंदर ना आने दिया जाए। तो इसके लिए उन्होंने रास्ता ढूंढा कि इनकी सदस्यता, पहला तो उनको सजा सुनाई, सजा सुनाते 2 दिन के अंदर उनको तुरंत मतलब सभा सदस्यता भी रद्द कर दी गई। क्या है ये हुकुमशाही ने तो क्या है। यानी कि उनको वो डर था कि ये आने वाले दिनों में 2024 में हमारी हुकूमत जाएगी और वापस कांग्रेस का राज आएगा। ये डर के मारे आज बौखला गए हैं सभी लोग, इनको डर है कि वापस कांग्रेस आएगी तो हमारी तकलीफें बढ़ जाएगी करके। और कांग्रेस ऐसा है कि सामान्य आदमी से लेके अमीर आदमी तक सबको एक कटघरे में लेके चलता है, उसको कांग्रेस बोलते हैं। और कांग्रेस कभी खत्म नहीं होगी, कांग्रेस और बुलंदियों पे जाएगी। तो क्या लगता है कि आप कांग्रेस में किस तरीके से इसका माहौल बनेगा और कैसे लोगों में उत्साह होगी? देखिए, जब इतना ब्रिटिशों का राज तो उसको हटाने के लिए कांग्रेस पूरे बिखरे हुए पूरे हिंदुस्तान में से जो अलग अलग स्टेट में से आदमी लोग आके मिलके उनको हटाने का काम किया। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो चढ़ा होता 77 में भी हमने देखा है कांग्रेस की क्या हालत हो गई थी। मगर असलियत समझने में थोड़ा सा देर लगती है, और वो देर की वजह से अब थोड़ा सा तकलीफ है कांग्रेस को, नहीं ऐसा नहीं है, मगर कई दिन उसके बाद में हमारे दिन अच्छे हैं। देखो, राहुल गांधी ने हाउस में क्या पूछ, जितना कुछ जो कानूनन है वही पूछा ना भाई। रिप्रेजेंटेटिव करता है लोकसभा, वो खासदार बोलते हैं तो उसका आंसर देना चाहिए था। उसका आंसर देने के बजाय ये बराबर नहीं है, वो बराबर नहीं है, ये क्यों कर रहे हैं। जो प्रश्न पूछा वो पहले प्रश्न उनको दिया था क्या पूछना है, वो सब देने के बावजूद भी बोलते हैं कि वो आंसर नहीं देना, उसमें शांत बैठना, ये गलत है ना। देखिए, कांग्रेस ने काम किया है, इसके लिए 70 साल तो हम लोग सही ढंग से सरकार चलाती थी। भले इतने स्पीड से नहीं थी, जो उनको दिखावा कर रहे हैं वो स्पीड से नहीं थी, मगर आस्ते आस्ते सब जो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हम लोग पैदा किए हैं, जो ब्रिटिशों का था उसमें डेवलपमेंट किए हैं, नए नए रास्ते बनाए, नए नए मेट्रो कौन चालू किया, ये आज चिल्ला रहे हैं मेट्रो हम लोग ने चालू किया है, मोनो हम लोग ने चालू किया है। ये बड़े बड़े संस्थाएं हमने खरीद की है, मैंने बना के रखी है,
और ये लोग आज उसको वो इसका छोड़ के उनका कुछ भी काम नहीं, सब झूठ बोल के ही बात ऐसी है, झूठ जल्दी हजम होता है, सच्चाई जल्दी हजम नहीं होती है। तो वो समय में लगेगा ही, लोगों को समझ में आने में समय लगेगा। तो तभी इतने बैकफुट में जाएंगे कि कोई भी उनको पूछेगा नहीं। राजीव गांधी ने जो एटीएम चालू किया, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम शुरू किया, तभी इन्होंने विरोध किया कि बोले कि बाकी के लोग ये हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। मगर अभी उनका ही फायदा लेके ईवीएम के द्वारा वो लोग कर रहे हैं ना। ईवीएम की कितनी कंप्लेंट्स है, अभी तो 17 पार्टी मिलके ईवीएम के खिलाफ गए हैं, ऊपर तक कंप्लेंट्स लेके कोर्ट में गए हैं। तो हम तो सोचते हैं कि ये ईवीएम के बारे में 5 साल के पहले ही होना चाहिए था कि सब लोगों ने इकट्ठा मिलके वो ईवीएम के बारे में, देखो मैकेनिज्म है। हम चांद के ऊपर गए हैं, मगर चांद के ऊपर जाने के बाद वहाँ फ्यूल खराब हो गया, तो हम लोग नीचे से वो फ्यूल दुरुस्त कर सकते हैं, मगर बाजू के रूम में ईवीएम वो खराब नहीं कर सकते। तो ये जो मसला है, तो उसमें जो अभी अब क्या बोल रहा है, जीत गए तो ईवीएम बराबर नहीं, मगर अच्छा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हम लोगों ने लाया है, मगर इसमें जो खामियां है तो बताना तो जरूर है। और बताने के बाद आप बोलेंगे आप बताने का नहीं है हमारे खिलाफ ये कानून, नहीं तो तुमको ये जैसे सस्पेंड किया है, झटका-पट सस्पेंड किया है। खासदार हारने के बाद इतने साल लोग अपने बंगले में रहते, बंगले खाली नहीं करते, लेकिन ऐसे अचानक राहुल जी का बंगला खाली करो, ये क्या बात इनके दिमाग में आई? हमें हम राज कर रहे हैं। जैसे किसी को सत्ता की मस्ती आती है ना, तो उसका वो आंसर है, हम बोलेंगे, हम करेंगे, जो हम है ना, वही उनको बीजेपी को लेके डूबने वाली है। ये लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। जब देश स्वतंत्र हो गया, ब्रिटिशों ने यहाँ निकल गए यहाँ से, तब सुई है ना भी वो भी नहीं बोलती थी हिंदुस्तान में। उन्होंने अपने लिए बिल्डिंग बनाए, कार्यालय के लिए बिल्डिंग बनाए, मगर देश के लिए प्रगति कुछ भी नहीं थी। मगर आज अपने पास इंडस्ट्रियल कारोबार इतना बड़ा है, टाटा बिरला, गोडरेज, इनके सरीके आदमी लोग यहाँ आके इन्वेस्टमेंट करके बड़ी देखो, जो बात ऐसी है कि जो इंडस्ट्रीज ने पैसा यहाँ डाला, आप लोग आ जाओ, आप कांग्रेस सरकार आपको जमीन देगी, आप कारखाने बने। अरे जो जहाँ सुई नहीं बनती थी वहाँ जनरेटर बन गया। बंबई से लेके ठाणा तक ट्रेन था, वो आज कहाँ से कहाँ पहुँचा है। अरे पोस्ट बोलेगा तो जो जितने हिंदुस्तान में जितने गांव है उतने वहाँ लाल डब्बा है। ये पोस्ट की डेवलपमेंट है इतनी। और बात ऐसे कि इंडस्ट्रियल में हम देश में जो आज़ादी मिलने के बाद में हम लोग चांद पर, हमारी इंदिरा गांधी ने चांद के ऊपर जो स्पेस में गए हैं, उनके राकेश शर्मा के साथ में बात किया है। इतना डेवलपमेंट हमने नहीं किया। ITI बनाई है, जो गरीब से गरीब जो लड़का होगा उसको ITI दिया, ITI के ऊपर वो IIT बना दिए, इतने बड़े दवाखाने बनाया है, इतने बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया बनाए हैं। जैसे गांव में बोलते हैं कि इंडस्ट्रियल एरिया में जहाँ सभी कारखाने रहते हैं, इतना डेवलपमेंट किया। और आज जितना डेवलपमेंट करने की वजह से इतना अच्छी तरह से जो GDP है वो अच्छी तरह से चल रही थी, जो हमारे मनमोहन सिंह तक अच्छी चल रही थी, तो वो GDP आज उनको इतना हिसाब इसके साथ जा नहीं सकते ये सरकार। मैंने बाप ने जितने बनाया वो लड़का अभी बेच के खा रहा है, और वो बोल रहा है मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया। ऐसी बात है।